अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नैब के हाथों गिरफ्तार। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल ही नहीं, जाली एनओसी पर नो एनओसी स्टेशंस खुलवाने 50 बिलियन रुपए से जायद के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स महंगे दामों खरीदने के इल्जामात हैं। फैसला चंद रोज के लिए महफूज रखे। फैसला चंद दिन महफूज रखने से इंसाफ और कानून का कोई तकाजा मजरूह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम के दरमियान रहते हुए उन्हें गवाह बनाते हुए कमरा अदालत में खड़ा होकर ये फैसला सुनूं। अवाम 25 जुलाई को सब फैसलों से बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। इस फैसले की गूंज अभी से सुनाई दे रही है और मैं जाके हालात फेस करूंगा और अगर फैसला हक में आता है तो भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा न खास्ता खिलाफ आता है तो भी मैं जाऊंगा। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कल न सुनाया जाए। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत 6 जुलाई को फैसला मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। तारीख चंद रोज के लिए आगे बढ़ाने नोटिस जारी। कुलसुम नवाज की नई मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि 48 घंटों में कुलसुम नवाज को होश में लाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर्स ने अहलिया की तबीयत में बेहतरी तक पाकिस्तान न जाने का मशवरा दिया है। मुल्ज़िम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला मौखर करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। बोले, जमहूरियत में कुछ खतरात हैं, पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सक्खर में जियालों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने ज़िया दौर को बदतरीन आमरीत करार दे दिया। कहा, भुट्टो का काफिला रुका नहीं, थमा नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला क्यों मौखर किया जाए? क्या नवाज शरीफ अनोखे हैं जो उनके लिए अलग कानून होगा? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फैसला मौखर करने की सख्ती से मुखालफत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, ये नहीं हो सकता कि इंसाफ का निज़ाम एक शख्स के लिए इंतजार करता रहे। नैब सियासतदानों से मुताल्लिक दोहरा मयार न अपनाए। नवाज शरीफ की जानिब से 6 जुलाई का फैसला मौखर करने का मुतालबा जायज है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जमहूरी रिवायत और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए एहतसाब अदालत दरख्वास्त पर गौर करे। चौधरी बोले, एवनफील्ड का फैसला पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। नवाज शरीफ की जानिब से किसी किस्म की मालूमात नहीं। दफ्तर खारजा की तरतीब जुमान फैसल ने अमेरिकी क्लब में पाकिस्तानी सफीर के रक्स करने की इतलात भी मुस्तरद कर दी। फलस्तीन से जम्मू कश्मीर तक मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से खामोश होने की अपील। कहा, अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए तमाम ममालिक किरदार अदा करें। ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। MQM ने अपने उम्मीदवार को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। कराची पोर्ट ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन जावेद हनीफ की अहलिया ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। शोहर की गिरफ्तारी समेत दीगर मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाँच जुलाई को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माज़ूल कर दिया गया। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज और असेंबलियां तहलील कर दी गईं। खुर्शीद शाह ने 5 जुलाई को तारीख़ पाकिस्तान का दिन करार दे दिया। कहते हैं, कौम आज भी ज़ियाउल हक के बोए हुए बीजों का कड़वा फल खा रही है। नंदीपुर मंसूबा करप्शन केस की समाअत हुकाम वजारत तवानाई ने अदालत को बता दिया कि नैब की तहकीकात जारी है। नंदीपुर मंसूबे के अपने मुलाजमीन नहीं है, तमाम मुलाजमीन वापस के हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चाइनीज को लाकर बिठा दिया गया। मंसूबा चल रहा है तो अपने लोगों से काम लें। अदालत का तमाम मुलाजमीन को नोटिस।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के सर से नाअहली की तलवार हट गई। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को उनके आबाई इलाके NA57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA67 जहलम से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने MA की डिग्री छुपाने वाले PTI बलोचिस्तान के सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। नून लीग आज इंतखाबात 2018 के इंतखाबी मंशूर पेश करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी की 5 साल कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। बलूचिस्तान में पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर अरबों रुपए लगा दिए गए। तहरीक लब्बैक के सरबराह साबिक हुक्मरानों से वोट के जरिए बदला लेने के लिए पुरज़्म। सिब्बी में जलसे से खिताब में खादिम हुसैन रिजवी ने कहा, दहशत इल्जाम लगाने वाले सुन लें, हमसे बड़ा कोई अमन पसंद नहीं। इक्तदार के मजे लूटने वालों का अवामी एहतसाब भी जारी। घोटकी में पीपल्स पार्टी के साबिक MNA अली गौहर मेहर भी नाराज वोटर के घेरे में आ गए। मुहाफिजों ने मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे का गली मोहल्लों में जाना मुहाल हो गया। जैन कुरैशी ने शहरियों से इक्तदार में आकर मसाइल हल करने का वादा कर लिया। ने 165 MLC से नून लीग उम्मीदवार सईद सख्त सवालात पर आग बगोला। मुहिम अधूरी छोड़कर चले गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क से चेयरमैन नैब की मुलाकात। बदनवानी से मुताल्लिक मुकदमात पर तफसीली तबादला ख्याल। इलेक्शन तक किसी सियासतदान को गिरफ्तार न करने पर भी गौर किया गया। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म को अहम मुकदमात की तफ्तीश पर एतमाद में लिया। कराची कला के साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने 2012 की याद ताजा कर दी। फोम की फैक्ट्री में 6 घंटे से लगी आग बेकाबू हो गई। आधी से ज्यादा इमारत जमीन बोस हो चुकी। मजीद हिस्से गिरने का सिलसिला जारी। 2 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां स्नॉर्कल और बाउजर्स भड़कते शोलों को ठंडा करने में मसरूफ। शहरियों को दूर रहने की हिदायत। पाक तुर्क दोस्ती समंदर की गहराइयों से मजीद गहरी। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जदीद बहरी जहाज तैयार करने का मुआहदा तय पा गया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले मिल्जम क्लास के जहाजों पर मिसाइल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। जहाज साजी की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने MD-PTV तकर्री केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के दलाइल मुकम्मल। कहा, किसी ने अताउल हक कासमी की तैनाती पर एतराज नहीं किया। तकर्री तरीकेकार के मुताबिक हुए। साबिक़ चेयरमैन भी भारी तनख्वाहें लेते रहे। तनख्वाह और मराद के मामले पर साबिक वज़ीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, इसाकदार लंदन में सेहतमंद फिर रहे हैं। देखते हैं कि वो कब तक वतन आने से गुरेज करते हैं। नकीब कत्ल केस अहम मोड़ पर। मरकजी मुल्जिम राव अनवार के सारे दावे एक एक करके झूठे साबित होने लगे। नकीब महसूद का कत्ल 3:21 पर हुआ। राव अनवार ने 1 बजे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुद्दई के वकील के बयान ने तहलका मचा दिया। हाई प्रोफाइल मुल्जिम राव अनवार को जमानत देने या न देने का फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर बैटिंग की दावत देने का फैसला महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने पिछले शिकस्त का बदला दूसरे T20 मैच में निकाल दिया। कैंगरूज को जीत के लिए 195 रन का हदाफ। फखर जमान 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।